क्या आपको भी पॉर्न देखने की आदत पड़ चुकी है? क्या आपको भी बिना गंदी पिक्चरें देखने के अलावा सुकून नहीं मिलता? तो आप परेशान मत हो, हमारे साथ अंत तक बने रहना। मैं टोटल ऐसे 7 कदम बताऊंगा जिसको फॉलो करके आप अपने जीने के तरीका को, अपने समझने के तरीकों को, अपने मानसिक तरीके को, सारी चीज़ों में बदलाव कर सकते हैं। तो हेलो, नमस्कार। आप सभी साथियों का विकास आरंभ में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन है। क्या आपका भी पॉर्न फिल्म देखने की आदत पड़ी हुई है और आप छुटकारा पाना चाहते हैं? तो ये 7 कदम मैं आप सभी को बताने वाला हूँ। आप इन 7 कदमों पर फोकस करेंगे और अपनी चीज़ों को सुधार सकेंगे। तो खुद सुधारना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जीवन एक बार मिला है। आपका जीवन है, आपको डिसाइड करना है कि आपको अपना जीवन किस ले में लेकर जाना है। सही ले में लेकर जाना है या गंदे ले में लेकर जाना है। जीवन आपका है। जो चीज़ हम सोचते हैं वही चीज़ हमारे साथ होता है। जो चीज़ हम सोचते हैं, या यूं कहें, जो चीज़ हम सोचते हैं वही चीज़ हम करते हैं। तो इसलिए सबसे पहले आपको चीज़ों को इस विस्तार से और आखिरी से अंत तक आप लोग समझना होगा। पॉर्न देखने की आदत से छुटकारा पाने के लिए आपको कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाने होंगे। यह एक मुश्किल प्रक्रिया हो सकती है, लेकिन सही दिशा में प्रयास करने पर आप इस पर काबू पा सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप अपनी लत को स्वीकार करें और बदलाव के लिए प्रेरित हों। पहला कदम, अपनी लत को समझें। मतलब सबसे पहले यह पहचानना जरूरी है कि पॉर्न फिल्म देखना आपकी मानसिक, भावनात्मक, सामाजिक जिंदगी को कैसे प्रभावित कर रहा है। अपनी लत के नकारात्मक परिणामों की एक सूची बनाएं। इससे आपको इस आदत को छोड़ने की प्रेरिता मिलेगी। मतलब आप किस तरीके से सामाजिक रूप से, मानसिक रूप से तथा भावनात्मक रूप से अपनी ज़िंदगी को प्रभावित कर रहे हैं, सिर्फ एक पॉर्न फिल्म देखने की वजह से। आप एक सादा पेपर लें, उसमें लिखें आप क्या क्या चीज़ गंवा रहे हैं, क्या क्या चीज़ आपके जीवन में अच्छा अचीव करना था लेकिन आप इनकी वजह से गंवा रहे हैं। इससे आपको एक प्रेरणा मिलेगी। दूसरा कदम, अपने ट्रिगर्स को पहचानें और उनसे बचें। उन कारणों और स्थितियों को जानें जो आपको पॉर्न देखने के लिए उकसाते हैं। क्या आप अकेलापन, तनाव, बोरियत या थकान महसूस करते समय पॉर्न देखते हैं? एक बार जब आप ट्रिगर्स की पहचान कर लें तो उस उनसे बचने की कोशिश करें। मतलब कहने का यूँ मतलब है कि जैसे जब कोई व्यक्ति अकेला होता है या तनाव में होता है या बोरियत या थकान सा महसूस करता है, तब ये नकारात्मक शक्तियाँ हमारे अंदर विकसित होती हैं। उस समय हमें पॉर्न देखने की उत्सुकता होती है। तो ऐसे अपने ट्रिगर्स पॉइंट को पहचान लें और उससे बचने की कोशिश करें। आप अकेलापन से परेशान हैं तो आप अकेले मत रहें, तनाव में मत रहें, बोरियत में मत रहें, थकान थकान महसूस ना करें। अपने बॉडी को रिलैक्स दें और कोशिश करें कुछ लोगों के साथ रहें और हल्की म्यूजिक, गाना सुनते रहें। ठीक है। तीसरा कदम हो सकता है आदत को बदलना। जब भी आपको पॉर्न देखने की तीव्र इच्छा हो तो अपना ध्यान तुरंत किसी और काम में लगाएं। जैसे व्यायाम व्यायाम में दौड़ने जाएं या कोई अन्य शारीरिक गतिविधि करने लगें। शौक, मतलब कोई नया शौक अपनाएं, जैसे कोई वाद्य यंत्र बजाना, पेंटिंग करना या कुछ नया सीखना। ठीक है। पढ़ना, कोई चीज़ आप पढ़ने लगो ऐसे समय में, जिससे प्रेरणादायक या मनोरंजन किताबें पढ़ने लगो। या आप, सबसे सिंपल है, आप अपने परिवार के साथ समय बिता सकते हैं। जब आप अकेलापन महसूस करें तो अपने परिवार के साथ समय बिताने का कोशिश करें। चौथा कदम है अपने वातावरण में बदलाव करें। मतलब ब्लॉकर्स ऐप्स का उपयोग करें। अपने फ़ोन और कंप्यूटर पर ऐसी वेबसाइट्स को ब्लॉक करें जो पॉर्न सामग्री दिखाती है। आप किसी भरोसेमंद व्यक्ति से ब्लॉकर का पासवर्ड सेट करवा सकते हैं ताकि आप खुद उसे हटा ना सके। डिजिटल क्लीन अप
ब्लॉकर ऐप्स मतलब होता है आप जिन साइटों से बहुत परेशान हैं, नेगेटिविटी आपके दिमाग में आती है, मानसिक रूप से, भावनात्मक रूप से आप बहुत क्षतिग्रस्त हैं, तो ऐसे वेबसाइट्स को आप ब्लॉक कर सकते हैं। और ब्लॉकर्स ऐप के माध्यम से उसमें पासवर्ड भी होता है। तो किसी ऐसे भरोसेमंद व्यक्ति से आप कहिए कि इसमें एक आईडी पासवर्ड लगा दो, और वो ऐसा पासवर्ड लगाए जो सिर्फ उसे ही पता हो, आपको भी ना पता हो। इससे क्या होगा, जब आप अपने आप को नहीं कंट्रोल कर पाएंगे तो आप उस साइट पे क्लिक करेंगे, लेकिन जैसे आप साइट पे क्लिक करेंगे आपको वहाँ का पासवर्ड मांगेगा और वो पासवर्ड आपको नहीं पता होगा। इससे क्या होगा, आप अपने मन को समझाएंगे और कहीं अलग अपने ध्यान को भटकाएंगे। इस प्रकार से आप अपने आप को बचा सकते हैं। डिजिटल क्लीनर के माध्यम से जैसे अपनी किसी डिवाइस से पॉर्न सामग्री या संबंधित सब्सक्रिप्शंस को हटा दें। अब पांचवा कदम जो है, पेशेवर मदद लें। अगर आपको खुद से इस आदत से छोड़ने में मुश्किल हो रही है तो किसी थेरेपिस्ट या काउंसलर से बात करने में संकोच ना करें। जैसे संज्ञानात्मक व्यवहार थेरेपी, CBT, है ना। यह थेरेपी आपकी उन सोच और व्यवहार के पैटर्न को बदलने में मदद कर सकती है जो आपकी पोर्न की लत की तरफ ले जाते हैं। सपोर्ट्स ग्रुप्स, ऐसे समूहों में शामिल हो जाओ जहां आप समान समस्याओं से जूझ रहे लोगों के साथ अपने अनुभव साझा कर सकें। मतलब दो तरीका और हो सकता है आपके पास। आप या तो ऐसे किसी काउंसलर से मिलें जिससे आप सलाह लेते रहें और वो टाइम टाइम पर आपको गाइडलाइन जारी करता रहे और आप उसको फॉलो करके अपनी ज़िंदगी को बदल सकते हैं। या आप ऐसा कोई ग्रुप में जुड़ जाओ जहाँ पर आपसे ही जैसे समस्याओं से जूझ रहे व्यक्ति वहाँ पर उपस्थित होंगे। उससे क्या होगा, वो आप सभी से अपना अपना अनुभव साझा करेंगे, जहाँ से भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अब छठे कदम की बात कर लेते हैं, अपनी जीवन शैली में सुधार करें। जैसे नियमित दिनचर्या और व्यायाम। नियमित दिनचर्या का मतलब सुबह जल्दी उठें और रात को जल्दी सोएं। देर रात तक जागने से बचें क्योंकि अकेलापन से यह लत हावी हो सकती है। व्यायाम। नियमित शारीरिक व्यायाम से न सिर्फ तनाव कम होता है बल्कि यह आपकी ऊर्जा को सही दिशा में लगाने से भी मदद करता है। सातवां और सबसे आखिरी कदम है धैर्य रखें। यह एक लंबी प्रक्रिया है और अपने इसमें उतार चढ़ाव आ सकते हैं। हार ना माने। अगर आप कभी फिल्म में भी जाएं तो खुद को माफ़ करें और दोबारा प्रयास कर शुरू करें। हर बार की छोटी जीत आपको धीरे धीरे लक्ष्य के करीब ले जाएगी। ठीक है, इस प्रकार से आप अपने आप पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको जो स्टार्टिंग में मैंने आपसे लाइन बोली थी वही लाइन मैं अब एंड में भी बोल रहा हूँ। हम जो सोचते हैं हम वही करते हैं और उसी में हम ढल जाते हैं। ये लाइनें बहुत दमदार हैं, इसको समझने का आपको प्रयास करना है और अपने जीवन को बदलना है। जीवन एक बार मिला है, आपका जीवन है, आपको तय करना है। आपको अपना जीवन सर्वनाश करना है या फतेह करना है या भव्य बनाना है ताकि लोग आपसे कुछ प्रेरणा ले सकें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा। आप क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं और क्या फील करते हैं कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। हमारे साथ बने रहिएगा। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।